हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ जी आर चौधरी और केमिस्ट्री मेंटोर आईएमए के परिवार में आपका फिर से वेलकम किया जाता है। आज अपन बात करेंगे ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन सीरीज नंबर 3। फर्स्ट और टू अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट सेकंड को देखकर ही 3 पे आए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम किया जाता वापस। आज का क्वेश्चन है सर, द डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट। आपके सामने दो लिस्ट दिख रही होगी। ये लिस्ट फर्स्ट है जिसमें आपको कंपाउंड दे रखे हैं। लिस्ट सेकंड है जिनके लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट दे रखे हैं। वन और मोर अप्रोप्रिएट रेजेंट इन लिस्ट सेकंड गिवन ऑर्डर। देखो, माइग्रेटरी ऑर्डर दिया हुआ है, वो एराइल का सबसे ज्यादा दिया। किसका दिया भाई? एराइल का। अब एराइल में क्या था सर? जैसे मान लो फिनाइल आ गया, ये हो गया एराइल। एल्काइल में आर आ जाएगा और हाइड्रोजन में एच होता ही है। तो ये माइग्रेटिंग पावर का एक ऑर्डर लिखा है, लेकिन यहाँ गिवन दिया हुआ है। मतलब आपको यदि माइग्रेट करने की टेंडेंसी आएगी कहीं, तो सबसे पहले अराइल को करोगे, फिर एल्काइल को करोगे, फिर हाइड्रोजन को करोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले अपन लिस्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। लिस्ट फर्स्ट में क्या दे रखा है देखो, पीएच, पीएच, ओएच, एमई, एमई, और यहां पर अपने पास ओएच। इसकी रिएक्शन करवानी सर H2SO4 मतलब H प्लस। अब आपको याद होगा पीनाकोल पीनेकोलोन रिएक्शन, उसमें हमने कुछ ऐसा ही किया था। तो सर सबसे पहले H प्लस पर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की टेंडेंसी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की टेंडेंसी। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेंडेंसी यहां पर ज्यादा होगी, तो क्या बन जाएगा देखो, पीएच, पीएच चार्ज पॉजिटिव, और यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, एमई, एमई, और यहां पर ओ एच। अब यहां से माइग्रेटिंग टेंडेंसी लगा दी। अब माइग्रेटिंग टेंडेंसी होगी, वो होगी मिथाइल की, मिथाइल शिफ्टिंग करो। तो यहां क्या बन गया देखो, पीएच, पीएच और एमई, और यहां आ गया सर ओ एच, और यहां अपने पास एमई, और यहां चार्ज पॉजिटिव। यहां से रिमूव होगा H प्लस, ये लो सर माइनस का H प्लस। तो क्या बन जाएगा सर, पी एच, पी एच, एमई, सी डबल बॉन्ड ओ और एमई। अब ये कह रहा है कि सर ये जो प्रोडक्ट बना है इसको लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। सर I2 प्लस NaOH क्या होता है? ये होता है सर आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। AgNH3 का होल ट्वाइस OH क्या होता है सर? टॉलेंस रेजेंट टेस्ट, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट वाला। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है सर? एक्वस CuSO पर प्लस का रोसेल सॉल्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड देता है, तो वो रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ, तो अपने पास क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन पीपीटी प्राप्त होता है। वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड टेस्ट हो गया। ये भी अपने पास कौन सा टेस्ट है सर? ब्रोमोफॉर्म। कौन सा है? ब्रोमोफॉर्म। अब अपने को पता है ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप कंटेनिंग होता है, CH3CO ग्रुप कंटेनिंग होता है, तो सर ये हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट देते हैं सर? हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन बन गई। तो सर जो पी है वो आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे सकता है और ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी दे सकता है। तो पी का आंसर क्या लिखोगे सर? पी के लिए आगे सर फर्स्ट और 5।
कोई दिक्कत? ये आपको मैच द कॉलम टाइप में दिया गया है, ध्यान से सुनना। सेकंड को सॉल्व करते हैं सर, आगे समझिए सबको। चलो, अब सेकंड क्या दे रखा है देखो, पीएच 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 सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। पीएच पीएच ओएच एच ओएच और एमई, चेक कर लो, यही दिया है, ये रहा देखो। अब इसकी रिएक्शन करवानी है सर आपको HNO2 के साथ। किसके साथ? HNO2 के साथ। तो सर यहाँ क्या है अपने पास? NH2। क्या है अपने पास? NH2। ये लो सर NH2। और अपने को पता है जब कभी भी 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ सर? नाइट्रस एसिड के साथ। तो सर अपने पास क्या बनता है? एल्कोहल वाया कार्बोकेटाइन मेथड फॉर्मेशन, ठीक है। तो सर इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं HNO2 के साथ, तो यहां से NH2 रिमूव होगा, क्या बन जाएगा? पीएच पीएच चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और यहां आ जाएगा सर अपने पास H OH, और यहां आ गया सर Me। कोई दिक्कत? चलो, अब देखो इसकी रिएक्शन पहले तो अपन शिफ्टिंग करवाते हैं, माइग्रेटिंग पावर करवाते हैं। माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी सर? एल्काइल की, गिवन है देखो। सबसे पहले किसकी दी? एराइल की, फिर एल्काइल की, फिर किसकी दी? हाइड्रोजन की। तो यहां से क्या बन जाएगा देखो, पीएच पीएच, और यहां आ जाएगा सर एमई, और यहां अपने पास आ जाएगा सर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब देखो जो प्रोडक्ट बना है उसमें कौन सा ग्रुप है सर? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। और अपने को पता है जहां कहीं पर भी भाई साहब एल्डिहाइड ग्रुप आता है वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट और पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। तो सर एक तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा ये, और दूसरा सर ये पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा। लेकिन बेंजल्डिहाइड पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां अपने पास देखो दूसरे में क्या है सर? टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसका मैच द कॉलम में हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2 और 3। क्या ये बात समझ में आई? अगला सर देखो, अगला दे रहा सर PHCMeOH और PHCOHMe प्लस का H2SO4 के साथ। देखो इसी को चेंज किया, बस पीएच दोनों तरफ दे दिया। तो तीसरा क्या है सर? तीसरा अपने पास है सर PHMeOH PHMe और OH। इसकी रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ, इन द सेंस H प्लस के साथ हीट करना। चलो सर H प्लस के साथ रिएक्शन कराओ, तो OH अटैक करेगा, माइनस का H2 हो जाएगा। अब देखो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन चाहे तो आप राइट साइड करो चाहे लेफ्ट साइड करो, सेम ही तो प्रायोरिटी है। तो क्या बन जाएगा देखो, पीएच कार्बन एमी, और यहां आ जाएगा OH, और यहां पीएच और यहां एमी, और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब देखो मेरे भाई माइग्रेटिंग पावर फिनाइल की ज्यादा है, तो फिनाइल को क्या करो? माइग्रेटिंग। तो यह आ जाएगा सर पीएच माइनस शिफ्टिंग, पीएच माइनस शिफ्टिंग। जैसे ही पीएच को शिफ्टिंग करोगे तो यह आ जाएगा एमी कार्बन OH, और चार्ज कैसा सर? पॉजिटिव। और यहां अपने पास क्या आ जाएगा? पीएच एमी और ये पीएच।
क्या रिमूव होगा सर? H+, क्या बन गए देखो, CH3, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन, फिनाइल, फिनाइल, और यहां आ गया सर मिथाइल। अब वापस मेरे भाई चेक करना, यहां जो अपने पास है वो है CH3CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? CH3CO ग्रुप। कहीं पर भी CH3CO ग्रुप आया, इन द सेंस ये अपने पास क्या होगा सर? पॉजिटिव टोलेन रिएजेंट टेस्ट भी देगा, और दूसरा सर पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा। यस या नो? दोनों ही सर इनकरेक्ट होंगे, ध्यान रखना। यहाँ CH3CO ग्रुप आया सर, तो कीटोन तो टोलेरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ही नहीं देते हैं सर। तो यहाँ क्या होगा सर? अरे सर यहाँ होगा सर हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या होगा? हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। और इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो वैसे ही नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन एक ही करवाई थी, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। याद करो, नोवेलक और बेकेलाइट बनते थे, जो कि क्या थे? पॉलीमर। इसका मतलब हेलोफॉर्म कोई भी हो वो दे देता है। तो सर हेलोफॉर्म में ये दोनों दे सकते हैं, चाहे वो हेलोफॉर्म में आयोड फॉर्म हो, चाहे वो ब्रोमोफॉर्म। अब देखो क्लोरोफॉर्म भी देता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म है नहीं ना अपने। चलो सर, तो इसमें क्लोरोफॉर्म नहीं है इसलिए नहीं देख रहे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सर? चेक करो, इसमें अपने पास आ रहा है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में तो पहला है और लास्ट है, मतलब ये भी अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 5 में होगा सर। समझ रहे हो? देखो 6 क्वेश्चन बन गए आपके सामने। अब नेक्स्ट देखना ध्यान से, लास्ट बचा है सर पीएच, पीएच, एमई और ओएच। तो ये लो सर, नंबर 4, नंबर 4 पीएच, कार्बन, पीएच, और यहां सर है Br, और यहां है सर कार्बन, H, OH, और यहाँ Me। चेक कर लो, Me है ना? हाँ सर, Me। इसकी रिएक्शन इसने करवाई सर AgNO3 के साथ, और अपने को पता है AgNO3 की रिएक्शन यदि अपन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है सर? सिल्वर हैलाइड बनता है। सिल्वर हैलाइड में भी सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट पीपीटी, सिल्वर ब्रोमाइड होता है पेल येलो पीपीटी, और सिल्वर आयोडाइड होता है सर, वो होता है डार्क येलो पीपीटी। तो क्या करेंगे सर? Ag आएगा, Br को उड़ा के ले जाएगा। तो यहां आ जाएगा सर पीएच, कार्बन, पीएच और चार्ज पॉजिटिव, कार्बन, H, OH और Me। अब कई बच्चों के मन में आएगा सर आपने माइग्रेटिंग पावर लिखवा है, वो हमारा प्यारा राजस्थान लिखवा है H, PH और R। लेकिन यहाँ मेरे भाई, यहाँ देखना ध्यान से लाला, दे रखा है कि जो अपने पास है वो गिवन है ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो एराइल का ज्यादा है, फिर अल्काइल का, फिर हाइड्रोजन का, ये गिवन है आपको, इसके अकॉर्डिंग चलना है, मन से नहीं चलना है। तो सर यहां से अपन माइग्रेटिंग करवाएंगे किसका सर? Me का। क्या बन गया? पीएच, कार्बन, Me, और यहां आ जाएगा सर पीएच, और यहां आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। भाई साहब वापस चेक करो, देखो ये अपने पास आ गया सर कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। अरे कौन सा ग्रुप है सर? एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप जहां कहीं पर भी आता है, एल्डिहाइड ग्रुप जहां कहीं पर भी आता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जहां पर भी आता है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव टोलेन रिएजेंट टेस्ट और पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। देखो बेंजल्डिहाइड नहीं देता है, एल्किल एल्डिहाइड दे देता है, ठीक है, इसलिए अपने पास अब जो बेंजल्डिहाइड होता है वो तो टोलेन देता है, और बेंजल्डिहाइड की बात करें फेलिंग सॉल्यूशन वो नहीं देता सर। तो यहां पर अपने पास क्या मैच होगा सर? बोलो, फेलिंग और टोलेन। बताओ वापस किस में आ रहा? फेलिंग और टोलेन, दूसरे और तीसरे में। ये सवाल है सर।
तो कहने का मतलब ये सवाल आपको जैसे मान लो कभी कभार ये दे दिया सिंपल सा और ऑप्शन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेटर कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन या फॉर पिनाकोल रिएक्शन, तो आपको कैटलिस्ट दे सकता है। इसलिए ध्यान से आपके लिए मैच द कॉलम लेके आए इसलिए क्योंकि एक ही सवाल में आपको तरह तरह के सवाल समझ में आ रहे। ठीक है, तो ये तो था अपने पास आज का सवाल। ठीक है, इसको आराम से देख लेना। एक तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, वो कर लेना। एक होमवर्क तुम्हारे लिए बन रहा है, वो जरूर करना। एम ई कार्बन, एम ई कार्बन और ऑक्सीजन, एम ई और पीएच, और इसको आपको हीट करना है H+ के साथ। तो सर प्रोडक्ट P बनेगा, वो क्या बनेगा, ये आपका रहेगा सर आज का होमवर्क। देखो रोज के 1-2 टास्क देंगे आज से, वो आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड। आज के समय में सबसे फेमस होने वाला क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का सबसे ज्यादा ये है बच्चा लोग, ध्यान रखना। Upon heating with concentrate NaOH solution gives P and Q. Compound P does not give Tollens test, whereas Q on acidification give positive Tollens test. Treatment of P with excess cyclohexanone in the presence of catalytic amount of para-toluene sulfonic acid. इसको बोलते हैं सर PTSA, पास्ता नहीं है, PTSA, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, गिव्स प्रोडक्ट आर। ये कह रहा है भाई साहब प्रोडक्ट आर जो बनेगा उसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप और ऑक्सीजन एटम का सम बताना है। मतलब मान लो CH2 ग्रुप आपके पास X आए और ऑक्सीजन एटम Y आए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X प्लस Y, ये आपको निकालना है। चलो भाई, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप हर एक लाइन को पढ़कर उसका आंसर दे पहले। ये कह रहा है कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना भाई, इसमें थोड़ा सा माहौल बनेगा तगड़ा वाला बस। ठीक है, H CH H और C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन करवानी है सर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। H C डबल बॉन्ड O और H, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। तो ये भाई साहब OH अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव अटैक करेगा इस फॉर्मेल्डिहाइड पे, क्योंकि अपने को पता है फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होती है, फॉर्मेल्डिहाइड की, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो क्या बन जाएगा देखो, HCH और यहां आ जाएगा सर CH2 और OH, जो H+ निकला है वाटर के साथ वापस रिमूव करके इसके साथ OH आ जाएगा। यहां आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। ये तो ही सर फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। अगला स्टेप सर फर्दर रिएक्शन कराओ OH- के साथ। ये भाई साहब यहां पर इनोलेट आयन बनाएंगे, तो क्या बन गया देखो, CH चार्ज माइनस, CH2 और OH और C डबल बॉन्ड O और H। अब इस इनोलेट आयन की रिएक्शन फर्दर होगी सर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O और H के साथ। तो सर ये रिएक्शन करेगा इस पे और ये भाई साहब एल्कोहल में कन्वर्ट। क्या बन गया देखो, CH CH2 OH और यहां आ गया सर CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। यहां इसने पहले ही कह दिया सर एक्सेस फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को आपको एक्सेस में लेना है। फर्दर रिएक्शन कराओ सर OH के साथ, रिएक्शन करेगा चार्ज माइनस ले आएगा। क्या बन गया देखो,
यहां आ जाएगा सर OH, यहाँ कार्बन चार्ज नेगेटिव, और यहाँ OH, और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। आगे बढ़े अगले स्टेप में। देखो अभी तक अपन पहुंचे यहाँ पर, कार्बन पर चार्ज माइनस, और यहाँ OH, और यहाँ OH, और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और H। इसकी रिएक्शन फर्दर करवानी है सर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O और H, ये यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एसिड बेस रिएक्शन, H प्लस के साथ अटैक करेगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा सर OH कार्बन, और यहाँ क्या आ जाएगा सर OH, और यहाँ क्या आ जाएगा सर OH। यस या नो। अब यहां अपने पास आ गया सर C डबल बॉन्ड O और H। अब यदि मैं रिएक्शन कराऊं सर HC डबल बॉन्ड O और H, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा? नहीं सर। मतलब जब कभी भी एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है लाला, तो सबसे पहले 3 मोल तो होता है, वो होता है एल्डोल कंडेंसेशन, 1 मोल होता है केनिजारो, बनने वाला प्रोडक्ट का नाम है पेंटाएराइथ्रिनोल। क्या है? पेंटाएराइथ्रिनोल। तो सर यहां से जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये सर, यहां से प्रोडक्ट बनेगा सर ये OH और ये OH। तो बनने वाला प्रोडक्ट भी आपके लिए शुभ संकेत दे रहा। देखो अब सर साइड में फॉर्मेलिटी तो ऑक्सीडाइज होता, मैंने कहा था ना HC डबल बॉन्ड O और H। यस या नो। इसी का तो नाम पेंटाएराइथ्रिनोल है, यही तो है पेंटाएराइथ्रिनोल। अब जरा ध्यान से सुनना, आगे क्या कहा सर, गिव्स P एंड Q, कंपाउंड P डज नॉट गिव्स टोलेंट टेस्ट। बात तो सही कह रहा है, एल्कोहल कब से टोलेंट देने लग गया है? हाँ सर। तो फॉर्मिक कब से देता? अरे फॉर्मिक तो देता है भाई साहब, यदि इसकी रिएक्शन में कराऊं Ag, सुनो जी, NH3 का होल ट्वाइस OH माइनस, तो सर यहां से बनने वाला होगा सर H2CO3 प्लस का Ag का सिल्वर मिरर आएगा। क्या ये बात समझ आई? तो सर ये तो रिएक्शन कर चुका, मतलब ये तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। अब जो पेंटाएरिथ्रिनोल बना है ये P है और ये Q है। आगे क्या बोल रहा है सर, whereas Q on acidification gives positive tolerance test, treatment of P with excess cyclohexanone। जब कभी भी डाइऑल की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाते हैं तो साइक्लिक एसिटल या कीटल बनता है, याद करो। यदि एल्डिहाइड है तो एसिटल, और यदि कीटोन है तो कीटल। तो सर साइक्लोहेक्सेनोन है, इसका मतलब कीटल बनेगा। अब जो पेंटाएराइथ्रिनोल बना सर ये पेंटाएराइथ्रिनोल बना OH OH, ठीक है, OH और OH। इसको थोड़ा सही व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं। देखो H, हर चीज समझ में आनी चाहिए ना भाई, एडवांस का मतलब क्या है, यही तो है, जब जागो तब सवेरा। इसकी रिएक्शन भाई साहब कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनोन के साथ करो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये लो भाई साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये लो भाई साहब साइक्लोहेक्सेनोन। यहां से क्या रिमूव होगा सर, पानी H2O, यहां से भी सर H2O। तो सर यहां से आ गया सर माइनस का 2 मोल ऑफ H2O। कोई दिक्कत? बनने वाला प्रोडक्ट देखना ध्यान से सर, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ये है, बनने वाला प्रोडक्ट है सर वो ये है, वो ये है सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सही है ना सर? यहां ऑक्सीजन आएगा, यहां ऑक्सीजन आएगा, यहां ऑक्सीजन, चेक करो। अब वापस अपने पास क्या आएगा सर, अब वापस अपने पास ये आएगा सर, ऐसे
ऐसा 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 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और ऐसा और ऐसा। भाई साहब क्या सवाल है। ये बना है सर प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की ड्यू तो है 4, लेकिन अपने को पूछा क्या सर, पूछा क्या, उसी पे चलो। अमाउंट ऑफ पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, तो इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है सर पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत? एज एसिडिफिकेशन रिएक्शन करता है। ये कह रहे सर सम ऑफ द नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, मतलब CH2 एंड ऑक्सीजन एटम। CH2 चेक करो रे कितने हैं, टारगेट करो भाई साहब। अभी करते हैं सर टारगेट। देखो कितने CH2 ग्रुप, 1 2 3 4 5। क्या ये है? ना सर, ये मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। ये रहा मिथाइलिन ग्रुप, ये रहा मिथाइलिन ग्रुप, ये रहा मिथाइलिन ग्रुप, ये रहा मिथाइलिन ग्रुप, ये मिथाइलिन ग्रुप, और ये मिथाइलिन ग्रुप, और ये मिथाइलिन ग्रुप। ये देखो ये मिथाइलिन ग्रुप, ये मिथाइलिन ग्रुप, ये मिथाइलिन ग्रुप। कितने मिथाइलिन ग्रुप हो गए सर? 1 2 3 4 5 5 5 10 10 और 4, मतलब सर CH2 ग्रुप, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बराबर कितना है सर? 14। अगला क्या कह रहा है सर? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये लो सर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर 4। तो सर x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा सर 14 प्लस का 4 इज इक्वल टू आंसर इज 18। क्या ये बात समझ आई? ये होता है सर एक्चुअल में सवाल। तो सवाल कैसे पूछा जाता है डजंट मैटर, लेकिन आपको हर एक कैटलिस्ट का काम याद होना चाहिए। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में आप जरा पढ़ लीजिए कि वो क्या पूछ सकता है सर। और यही सवाल अपने लिए बहुत ही प्यारा सवाल था, जेई एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से। अब इसमें कैटलिस्ट तो मिलता है अपने को, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो चीजें, तो कितनी अच्छी चीजें सीखने को मिली है। बस यही सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए IMAC के परिवार में। हम आपके लिए ऐसी ही सीरीज लेके आते हैं, ब्लॉकबस्टर क्वेश्चन करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखो कि सर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कैसे करना। बच्चा डरता कब है? कैटलिस्ट से, कि सर इस कैटलिस्ट में क्या करूं। उस कैटलिस्ट का यूज ही तो हम सिखा रहे हैं। सारी चीजें देखो ना, स्टेप वाइज बताइए ना भाई, इसमें क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हाँ, पता चले पेपर दे के आए मोई मोई हो गया बस। तो आज की क्लास को करता बनी यही समाप्त, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोग यहाँ पधारे, हमसे पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।